दुनिया की नेमतें हमेशा के लिए अता नहीं की जाती। न जवानी सदा कायम रहती है, न शान व शौकत, और यहाँ तक कि सेहत भी ले जा। कभी भी अजीज व इनकसारी का दामन मत छोड़े। रब्बुल आलमीन को अपने बंदे की आजिजी, शुक्रगुजारी और सब्र बहुत पसंद है। जुड़े रहे उसी जात के साथ जिसने हमें अशरफुल मखलूकात का दर्जा अता फरमाया। इंसान जब अपने हिस्से से बांट देता है तो रब उसमें बरकत डाल देता है। वह रिज़्क़ हो, इज्जत, ताकत, वक्त या मोहब्बत, उसमें कमी नहीं आती। जो मंजिलों पे मिले तुम्हें, तुम उनके हो गए। जो तुम्हारे साथ रास्तों में थकते रहे, उनका क्या। लोग कभी पूरी कहानी नहीं सुनाते, बल्कि कहानी का वह हिस्सा सुनाते हैं जिसमें वह खुद सही और बाकी सब गलत नज़र आ रहे हों। आप इस तरह की औरत बने जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते तो फरमाते, ये वह औरत है जिसने मेरे लाए हुए अहकाम को और मेरे बताए हुए तरीक़ों को उस वक्त जिंदा किया जब मेरी उम्मत की औरतें बिगड़ चुकी थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह अल्लाह से दुआएं मांगा करें। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से नामुमकिन चीज़ें मांगी थी। मक्का में फल नहीं उगते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ की वजह से वहाँ फलों की कसरत हो गई। मक्का बेआबाद था। उनकी दुआ की वजह से अल्लाह ने मक्का को मरकज़ बना दिया, जहाँ जाने के लिए लोगों के दिल हमेशा माइल रहते हैं। किसी बादशाह ने मेरासी को 2 तलवारें तोहफे में दी, तो मेरासी ने वेल्डिंग करवा कर चिमटा बना लिया। इसीलिए इंतखाब करते वक्त तस्दीक कर ले कि सामने वाला अहल है भी कि नहीं। दौलत पर औरतों से ज़्यादा मर्द मरते हैं। आप उस बात से अंदाज़ा लगा लें कि अक्सर मर्द हजरात जायदाद में से अपनी बहनों को हिस्सा नहीं देते। एक औरत अपनी मर्जी से बढ़ नहीं सकती, जॉब नहीं कर सकती, शादी नहीं कर सकती। उसे अपनी पसंद के रंग पहनने के लिए अपने घर के अफराद का ख्याल करना पड़ता है। उसे अपनी सवारी के लिए 10 लोगों की तरफ देखना पड़ता है, और उसे मोहब्बत के लिए भी कई लोगों की इजाज़त दरकार है। अगर वह चुप है तो साबिर औरत है, और अगर कोई कदम उठा लेती है तो बेहया बदकिरदार है। हमारे मुआशरे का एक फ़ायदा ये भी है कि हमें अपने बारे में ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनने को मिलती है जो हम जानते भी नहीं होते। हम किसी के दिल में नहीं झांक सकते कि कौन हमारे साथ मुखलिस है, लेकिन वक्त और रवैये जल्द ही ये एहसास दिला दिया करते हैं। अगर मैं सह गई हूँ तो दाद दे मेरे सब्र की, तबसरे न करे। बहुतों को राज सीने में दफन किए हुए सबके दिखावे देख रही हूँ, और अगर बोल पड़ी तो बहुत तमाशा होगा। बहुत से चेहरों से नकाब उतरेंगे। अल्लाह जब किसी को अपनी तरफ लाना चाहे तो उसे किसी के हाथों ज़रूर तोड़ता है, ताकि उसे एहसास हो कि अल्लाह की मोहब्बत के अलावा सब मोहब्बतें झूठी है। 2 चीज़ें अपने अंदर पैदा कर लो, चुप रहना और माफ़ करना, क्योंकि चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ़ करने से बड़ा कोई इंतकाम नहीं। तुम समुंदर की गहराई से पुकारोगे, अल्लाह वहाँ से भी तुम्हें सुनेगा। सुभान अल्लाह। जो इंसान ये समझता है कि अल्लाह जो करता है बेहतर करता है, वह कमाल का ईमान रखता है। आसानी का इंतज़ार सब्र व तहम्मुल से करना भी इबादत है, क्योंकि आजमाइश हमेशा नहीं रहती। इमाम इब्न रजब रहमतुल्लाह। तौबा का ख्याल खुशबख्ती की अलामत है, क्योंकि जो अपने गुनाह को गुनाह न समझे वह बदकिस्मत है। नाम और रुतबा खरीदा नहीं जा सकता। ये दर हकीकत आपके कौल और किरदार से पैदा होता है। जिससे मोहब्बत की जाए उससे मुकाबला नहीं किया जाता। किसी को पा लेना मोहब्बत नहीं, बल्कि किसी के दिल में जगह बना लेना मोहब्बत है। अक्सर लोगों को कहते सुना था
کہ زندہ رہے تو پھر ملیں گے، پر آپ سے ملنے کے بعد دل کو یہ احساس ہوا ملتے رہے تو زندہ رہیں گے۔ ہم نے دل کو بہت سمجھایا کہ دل انہیں یاد کرنا چھوڑ دے۔ دل نے کہا میری ہر سانس میں وہ بستے ہیں، کیا ہم سانس لینا چھوڑ دیں؟ فاصلے لانا اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ معلوم ہو سکے کہ آپ کسی کے لیے اہم ہیں یا خواہ مخواہ بوجھ بنے ہوئے ہیں۔ اچھا رشتہ گلاب کی طرح ہوتا ہے جسے ہم توڑ بھی نہیں سکتے اور چھوڑ بھی نہیں سکتے۔ توڑ لیا تو مرجھا جائے گا، چھوڑ دیا تو کوئی اور لے جائے گا۔ لوگوں کو اپنے پاس موجود ہر چیز کا مت بتایا کرے، کیونکہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں کہ وہ خوشی، سکون، صحت اور نعمت دے کر اچھی نیت کا مظاہر پائے۔ زندگی میں اگر خوش رہنا ہے تو ایک چھوٹا سا اصول اپنا لے، جو کھویا ہے اس کا غم نہیں، جو ملا ہے وہ کسی سے کم نہیں، جو ہے وہ لاجواب ہے، جو نہیں ملا وہ خواب ہے۔ زندگی ایک کتاب کی طرح ہے، کچھ باب اداس ہے، کچھ خوشگوار اور کچھ پرجوش، لیکن اگر آپ صفحہ نہیں پلٹیں گے تو آپ جان نہیں پائیں گے کہ اگلا باب میں آپ کے لیے کیا ہے۔ کردار کی بلندی میں یہ بات بھی شامل ہے کہ آپ لوگوں کے عیوب سے تغافل برتیں اور انہیں یوں ظاہر کریں کہ آپ ان کا کوئی عیب جانتے ہی نہیں۔ عزت ایک ایسا انمول موتی ہے جسے آپ دوسروں میں جتنا تقسیم کریں گے آپ کو اتنا ہی واپس ملے گا۔ اور جب آپ کو لگے کہ اللہ کی مدد، اللہ کا جواب نہیں آ رہا، تو اپنے صبر کو مضبوطی سے تھام لینا، کیونکہ آزمائش جہاں برداشت سے زیادہ ہو جاتی ہے وہیں سے کوئی نہ کوئی معجزہ ہو جاتا ہے۔ اے اللہ، میں نے تجھے وہ فیصلے سونپے ہیں جن کی مسافتیں مجھے معلوم نہیں، وہ راستے جن کی منزلیں مجھے نظر نہیں آتی، وہ امیدیں جن کا بھرانا محال لگتا ہے، وہ دعائیں جن کو قبولیت کا میں وقت نہیں جانتی، وہ نعمتیں جن کے حصول کے اسباب میسر نہیں۔ تو اپنی صفات کی برکت سے ان سب کو پورا کر دے، آمین۔ اپنے رب سے اپنی محبت مانگے، یا رب ہمارے دل کو اپنی محبت سے بھر دے، ہمیں تیرے سوا کسی کی محبت کی آرزو نہ ہو، انسانوں سے امید نہ رکھے، وہ بہت جلد بیزار ہو جاتے ہیں۔ جب ہمارے دل میں اپنے رب کی محبت کے سوا کسی محبت نہیں ہوگی تو دل پرسکون رہے گے، انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے خاص کرم سے آپ کی زندگی میں سکون کی ایسی بہار لائے جو کبھی ختم نہ ہو، آپ کو ارض و سما کی تمام آفتوں سے محفوظ رکھے اور آپ کو ہمیشہ خوشی، تندرستی اور صحت عطا فرمائے، آمین۔ سیکھ نہیں پائے ہم میٹھے جھوٹ کا ہنر، کڑوے سچ نے کئی لوگ چھین لیے ہم سے۔ لفظوں کے بھی ذائقے ہوتے ہیں، بولنے سے پہلے چکھ لیا کرے۔ درخت نے ایک شخص سے کہا، میری عادت اپنا لو، زندگی میں کامیاب رہو گے۔ جب کوئی مجھے پتھر مارتا ہے میں بدلے میں اسے پھل دیتا ہوں۔ آنسو مسکراہٹ سے زیادہ اسپیشل ہوتے ہیں، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ مسکراہٹ تو ہر کسی کے لیے ہوتی ہے، مگر آنسو ان کے لیے ہوتے ہیں جنہیں ہم کھونا نہیں چاہتے۔ اگر زندگی کبھی روشنیوں کا تحفہ دے تو انہیں مت بھولنا جنہوں نے کبھی آپ کے اندھیرے بانٹے تھے۔ لمبی امیدوں سے دور رہا کرو، کیونکہ وہ تمہارے پاس موجود نعمتوں کو حقیر بنا دیتی ہے۔ خیال کا پاکیزہ ہونا روح کی پاکیزگی کو ظاہر کرتا ہے۔ شخصیت بن کر جیو، شخص بن کر نہیں، کیونکہ شخص تو خاک ہو جاتے ہیں لیکن شخصیت زندہ رہتی ہے۔ بزرگوں سے سنا ہے کہ اگر سنو کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گیا ہے تو یقین کر لینا، مگر کسی کی فطرت بدل گئی ہے اس کا یقین کبھی مت کرنا۔ عادات بدل سکتی ہے، فطرت نہیں۔ رابطے ختم ہو جائے، رشتے ٹوٹ جائے تو بھی محبتوں کو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ جس طرح یادیں حافظے پر قابض رکھتی ہے اسی طرح محبت بھی دل سے دستبردار نہیں ہوتی۔
सच्चे रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की गलतियों को बर्दाश्त करने में है, क्योंकि बिना खामी का इंसान तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे। सच्चे और दिल के रिश्ते दरख्तों की तरह होते हैं जो अपनी नशोनुमा में फ़कत तवज्जो और देखभाल के अलावा किसी चीज़ के तलबगार नहीं होते। हज़रत अली रज़ी अल्लाह, जिस ख्वाहिश को तुम अल्लाह की रज़ा के लिए रद्द कर देते हो वह उसी ख्वाहिश पर राज़ी होकर उसे तुम्हारा मुक़द्दर बना देता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, अगर अल्लाह ने तुम्हारे दिल में कुछ डाला है और तुम्हें दुआ मांगने की तौफीक दी है तो यकीन रखो नसीब में भी वही डालेगा इंशाअल्लाह। इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज़ नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नीयत और नज़रें बदल जाती है। कुछ लोग पहाड़ जितनी नेकी करते हैं और कंकर बराबर अजर नहीं कमा पाते, और कुछ लोग कंकर बराबर नेकी करते हैं और पहाड़ जितना अजर कमा लेते हैं। नियतों का फ़र्क अजर बदल देता है, कुछ को फ़ौरन दे देता है और कुछ की आवाज़ बार बार सुनना चाहता है। और वह कैसे खुशनसीब हैं जिनकी आवाज़ वह बार बार सुनना पसंद करता है। कोई रास्ता नहीं दुआ के सिवा, कोई सुनता नहीं अल्लाह के सिवा। इस बात को अपने दिल में बिठा लो, मुश्किल में कोई साथ नहीं देता अल्लाह के सिवा। अल्लाह फरमाता है, ऐ बंदे मेरी मोहब्बत तो देख, जो फरिश्ते शाम को तुम्हारे गुनाह मेरे पास लाते हैं मैं सुबह उन्हीं के हाथ तुम्हारा रिज्क भेज देता हूँ। सुभान अल्लाह। चूमने और पूजने में फ़र्क होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के घर से 360 बूतों को निकाल फेंका जो पूजे जाते थे और एक पत्थर को जमा दिया जो चूमा जाता है। बगैर दवाइयों के सोते हो, सुबह बगैर तकलीफ़ के उठते हो, बगैर किसी सहारे के आते जाते हो, बगैर किसी परहेज के खाते पीते हो, तो कहो ना अल्हम्दुलिल्लाह। क्या आपने कभी मीठे करेले देखे हैं? ये वह लोग होते हैं जिनके दिल में बुग़्ज़ और जहर भरा होता है मगर बोल हमेशा मीठा बोलते हैं। अल्लाह ताला उन मीठे करेलों के सर से महफूज रखे, आमीन। ज़िंदगी आपको बहुत खूबसूरत नज़र आएगी अगर आप उसको मस्बत पहलुओं से सोचना शुरू कर दें। खोई हुई चीज़ों से ज़्यादा पाई हुई नेमतों पर शुक्र अदा कीजिए। माँ की मोहब्बत जब थकन और खौफ घेर ले तो माँ की आगोश ही सबसे बड़ी पनाह बन जाती है। माँ अपनी राहत भूल कर भी अपने बच्चे को सुकून देती है। उसकी मोहब्बत किसी साए की तरह हर लम्हा साथ रहती है। दुनिया में उससे ज़्यादा बेलौस और खालिस मोहब्बत कोई नहीं।